अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड इवनिंग। यहाँ पर ये है शाम का टाइम और मैं बना रही थी चाय। एक्चुअली ना आज बच्चे पढ़ने नहीं आए थे। चारों बच्चे जो है ना उन्होंने छुट्टी की थी, तो मैंने कहा चलो जी मैं ना शाम की चाय बनाती हूँ। काफ़ी दिन से जो है ना वो शाम को एक प्रॉपर जो चाय होती है ना वो हमने नहीं पी है। बस दोपहर में जब खाना खाते हैं तो उस वक्त अगर पीनी हो पी लेते हैं, वरना कोई नहीं। तो हस्बैंड भी घर पे थे, तो मैंने कहा चलो मैं चाय बनाती हूँ। और साथ में फिर मैंने ये शामी कबाब जो बनाए थे, ये वाले मैंने थोड़े से फ्राई कर लिए और इसमें मैंने ना अंडा डाल दिया था, जिसकी वजह से मुझे हर दफ़ा जो है ना वो अंडे की कोटिंग वगैरह करनी नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा ये सही ईजी वे है और दूसरा ये कि ऑयल भी कम लगता है इस तरह से। तो बच्चों के लिए ख़ास करके मैंने बनाए थे, क्योंकि बच्चों के लिए ना प्रोटीन आपको पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली ग्रोथ जो एज होती है ना उसमें। तो मैंने कहा चलें जी मैं ना ये बना के रख देती हूँ, शामी कबाब या गोश्त वगैरह कुछ ऐसे ना इनको मैं दूंगी। स्पेशली अलियान को बहुत ज़्यादा ना ऐसे वीक सा है, कह लें कि क्या कह सकते हैं, मतलब मोटा नहीं है तो मैंने कहा इसको मैं खिलाती पिलाती हूँ, थोड़ा सा इसकी सेहत की तरफ जो है ना वो ध्यान करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चा ग्रो भी कर रहा हो, फिर ऊपर से स्टडी का भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर बर्डन है। तो मुझे जो है ना फिर होता रहता है कि नहीं। और आप यकीन जाने, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें ना बच्चों को अच्छी चीज़ें खिलाने की, बच्चे नहीं खाएंगे, उन्होंने अपने हिसाब से ही चलना है। तो ये है कि मैं खाने के साथ भी इसको एक दो बना देती हूँ और इस तरह से जो है ना वो वैसे भी। और इसमें मैंने मटन डाला था, चिकन नहीं मैंने डाला, क्योंकि चिकन जो है ना वो इतना अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, बल्कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो फिर मैं चिकन अवॉइड ही करती हूँ। मेरे घर में आपने देखा है चिकन बहुत कम बनता है, और मटन जो है ना वो फिर हम ले आते हैं तो उसको हम फिर कह लें कि चला लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। बहरहाल जी यहाँ पे मैंने फिर चाय बना ली और ये अलियान कुछ ले आया था, मम्मा आप ये चेक करें। और ये बड़ी इसमें ना बड़ी ज़्यादा ऐसे मिर्ची सी थी, तो उसको अच्छा लगा है। मैंने कहा देखो बाहर मिर्ची वाली चीज़ खा लेंगे, लेकिन घर में खाना ऐसा बना लेना जिसमें ज़्यादा मिर्ची हो। तो मम्मा मैंने नहीं खाना। तो बस ये चाय पी, उसके बाद जी मैं आ गई किचन में, क्योंकि टाइम थोड़ा ही होता है और आपको पता है कड़ी में ज़रा टाइम लगता है। तो मैंने आके फटाफट से कड़ी जो है ना वो रख दी। मैंने कहा ये बनती रहेगी, फिर अभी जो है साथ ही में, तो साथ ही नहीं तकरीबन ये आधा घंटा आधा पौना घंटा बाद जो है ना फिर मैंने पकोड़े बनाना स्टार्ट किए थे। मैंने कहा बना के रख लेती हूँ, वैसे भी दिल कर रहा था पकोड़े खाने का, लेकिन बारिश जो है ना नेक्स्ट एक दो दिन बाद हुई थी। मैंने कहा पकोड़े हमने पहले बना लिए और काफ़ी टाइम हो गया था कड़ी नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना उनको बड़ी पसंद है कड़ी जो है अगर बच जाए तो फिर उसको मैं फ्रीज़ भी कर देती हूँ। फिर वो जो है ना कभी कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा निकाल के गर्म कर दो। वैसे जो मज़ा आपको फ्रेश चीज़ का आता है ना वो वैसे नहीं आता। मैं तो खैर जो है ना एक दो टाइम ही खाती हूँ, ज़्यादा मुझसे नहीं खाई जाती। हाँ मैं चम्मच के साथ जैसे बनेगी ना तो चम्मच के साथ वैसे ही खाऊँगी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है बग़ैर रोटी और चावल के तो वैसे ये दिन में बनाए ना तो सही रहती है, ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मुझे चूँकि आज पहले मुझे पता नहीं था कि क्या बनेगा, तो फिर इन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं बना लेते हैं, क्योंकि आज बच्चे नहीं आए तो आराम से जो है ना मैं काम कर सकूँगी। और जब से मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया ना ट्यूशन, तो तब से जो है ना वो टाइम का मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि यही 2-4 घंटे होते हैं जिसमें आप आराम से रिलैक्स होके, मतलब 4 से लेके 8 तक जो है ना आपके पास टाइम होता है कि आप रेस्ट कर सकें। तो अब वो भी टाइम मेरा उसमें गुजर जाता है, और वीडियो के लिए भी मुझे कोई कंटेंट जो है ना वो सोचना मतलब पड़ता है, वरना मैं कोई ना कोई काम कर ही लेती थी। तो बहरहाल जी मैंने कहा चलें गुजारा करना है तो फिर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और बस यहाँ पे ये देखें पकोड़े बन रहे हैं, और ये वीडियो जो है ना मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे। मैंने तो हर वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कहा मैंने रेसिपी देनी नहीं है तो क्या ज़रूरत है वीडियो बनाने की, क्योंकि रेसिपी अगर मैं व्लॉग में देती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है व्लॉग, तो फिर ज़्यादातर लोग जो है ना वो नहीं देखते। कभी कभी मुझे समझ नहीं आती, कभी मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं एक अलग से चैनल बनाऊँ, लेकिन फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि मेरे से तो एक ही नहीं चलता, तो मैं मतलब दूसरा क्या मैंने बनाना है। तो मैंने कहा नहीं का, क्योंकि वैसे भी मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की होती है एक रेसिपी बार बार, फिर मुझे लगता है कि नहीं ये सही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने फिर इसको तड़का भी लगा दिया था प्याज का, और आज मैंने मसाला भून के नहीं बनाई ना, आज मैंने तड़के वाली बनाई थी। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी निकाल लूँगी अपने लिए, और ऐसे ही चम्मच से खाऊँगी, बड़ा मज़ा आता है। बहरहाल जी बस इतना ही है, मैंने आज के दिन व्लॉग बनाया था, इसके बाद मैंने कोई नहीं शूट किया व्लॉग। तो उसके बाद एक दो दिन के बाद जो है ना मैंने नेक्स्ट व्लॉग जो स्टार्ट किया, फिर वो मैंने इसके साथ ही जो है ना ऐड कर दिया।
अच्छा जी, उसके बाद ये तकरीबन आई थिंक बुध के दिन का व्लॉग है। तो ये ना हम रात को बाहर गए थे, वही अपनी जो है ना ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग करने, मतलब सब्जियां वगैरह लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो यहाँ से व्लॉग जो है ना मैं बनाती हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि व्लॉग जो है ना मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से करूँ। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं शूट कर लेती हूँ। और बाहर गए थे तो सब्जियां वगैरह लेकर आए हैं। हमारी ना वीक में एक दफ़ा मतलब सब्जियां आती हैं, जिसमें सब्ज़ी भी होती है और आलू प्याज आपको पता है वो तो लगते ही हैं, और अदरक लहसुन टमाटर इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो फिर हम ले आते हैं एक साथ, और पूरा वीक हमारा जो है ना वो फिर चल जाता है। और ये तकरीबन आई थिंक 10 साढ़े 10 11 बजे का आई थिंक टाइम था। तो अलियान के पेपर जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं, सितंबर टेस्ट जो होते हैं फर्स्ट टर्म। तो उसको एक दिन छुट्टी होती है और एक दिन उसने जाना होता है। ये जिस दिन इसको छुट्टी थी ना, मतलब नेक्स्ट डे, तब हम गए थे, वरना फिर मैं नेक्स्ट डे पेपर होना तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही रहूँ और इसके साथ जो है ना वो फिर तैयारी करना या इसको जल्दी चलाने के चक्कर में रहती हूँ। तो बहरहाल ये सब्जियाँ हमने ली, फिर बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खाई और उसके बाद हम लोग जी आ गए थे घर। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे और ये थर्सडे का दिन है, मतलब कल का। तो यहाँ पे जो है ना वो बारिश हुई, मतलब स्टार्ट आज सुबह से मौसम थोड़ा था, लेकिन बीच में धूप भी निकली रही, तो उम्मीद तो नहीं थी कि बारिश वगैरह जो होगी, लेकिन बारिश हुई। तो वैसे मैंने आपको बताया था ना आज छुट्टी थी अलियान को। तो फिर जो है ना हम लोग लेट ही उठे हैं बच्चे, मैं तो हर सुबह उठी थी और दोबारा मैं कोई नहीं सोई, मैं ऐसे ही बस लेटी रही हूँ, वीडियो एडिट करती रही हूँ, मोबाइल में लगी रही हूँ। मतलब नींद मेरी खुल जाए ना एकदम तो फिर मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि रूहान उठ जाता है ना सुबह जब, तो फिर वो जो है ना 2-3 घंटे उसने नहीं सोना होता है। तो फिर मैं भी उठ गई, फिर उसको नाश्ता वगैरह कराया, मैंने किया नाश्ता। तो फिर अलियान तो है अभी उठा है जी। अलियान कल जैसे ही मतलब हम आए हैं सोया, तो फिर अभी उठा है। इसको तो इतनी नींद आती है ना, मैं वो बड़ी परेशान होती हूँ। मैं कहती हूँ पेपर स्टार्ट हुए हैं और तुम्हारी नींद जो है ना वो ज़्यादा हो गई है। बहरहाल जी यहाँ पे बारिश हुई है बड़ी अच्छी, और तेज़ बारिश हुई है। मैं पता नहीं कैमरे में आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं। तकरीबन 1-1.5 घंटा बारिश होती रही है, और बस उसके बाद जी यहाँ पे ये देखें धूप निकल आई है, लेकिन अभी बारिश हो रही है, धूप और बारिश दोनों साथ साथ। और बस ये भी मैं जा रही हूँ किचन में, और यहाँ पे इन दोनों का ये देखें झगड़ा हो रहा है। वो कहता है मैंने ये खाना है, और वो कहता नहीं इसको बंद करो, और इस तरह से जो है ना फ्रिज खोल के खड़ा रहेगा कितनी कितनी देर तक। और ये देखें पीढ़ी, आप देख सकते हैं कि उसने साथ साथ उठा के रखी होती है कि जहाँ पे भी उसको ज़रूरत पड़ेगी ना तो वो फ़ौरन से अपना कह लें कि हमला कर सकता है। तो बहरहाल जी मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैंने कहा अभी मैंने काम शाम भी ख़त्म किए हैं, तो मेरा दिल कर रहा था मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, बस इसको मैं नाश्ता दे दूँ और उसके बाद जो है ना थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, और उसके बाद जो है ना शाम की जो रूटीन है वो स्टार्ट होगी। और हमारी जी इस तरह भी जो है वो बिल्डिंग है, कुछ भी नज़र नहीं आता, बस ये थोड़ा सा रास्ता है गुजरने का। तो मतलब कोई अच्छा ख़ास व्यू नहीं है सामने भी जो है ना वो सारा ऐसे कचरा वचरा ही है, और पीछे भी इसी तरह ही हाल है। तो बस मतलब मज़े का जो ना व्यू नहीं है। जहाँ पे मैंने ना व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, वहाँ पे बड़ा अच्छा व्यू आता था। एक तो सहन भी था, दोनों साइडों में बड़ा अच्छा व्यू आता है, क्योंकि वो थोड़ी सी बिल्डिंग मतलब सबसे ऊपर वाला फ्लोर था, और दूसरा ये है कि ऊंचा भी था, वैसे भी उसकी हाइट भी ज़्यादा थी बिल्डिंग की। तो इस तरह से डिफरेंट होता है। ये है सेकंड फ्लोर है, तो वो आई थिंक फोर्थ, हाँ फोर्थ फ्लोर था। तो फिर हमने सेकंड फ्लोर ही ले लिया, क्योंकि ये हमें मिला है। वैसे मुझे ज़्यादा था ना ऊपर वाला फ्लोर अच्छा इसीलिए लगता है कि बड़ा अच्छा प्यारा सा व्यू आता है। और बस जी उसके बाद मैं फिर अपने दिल को समझा के मैंने कहा चल भाई किसी ने नहीं करना, खुद ही करना है। कभी कभी होता है ना, बंदा कहता है कि भाई अब आराम से बैठ जाओ, हमें कोई चाय बना के दे या खाना बना के दे, आराम से जो हम बैठें। तो लेकिन ऐसा नहीं होता जो है ना मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो बहरहाल जी बनाते हैं नाश्ता। अच्छा यहाँ पे ना मैं ये ढक्कन दिखा रही थी, हाँ इतने मैंने महंगे ये वाले डब्बे लिए थे, और इनके ढक्कन भी जो है ना वो ख़राब हो गए हैं। और हाँ ये डब्बा मैंने जहाँ से लिया था ना सेव मार्ट से, वहाँ पे ना आज मतलब
PWD में जो है ना वहाँ पे आज आग लग गई थी, मैंने सुना ही है। कहते हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैंने कहा जाऊँगी देखूँगी, मेरा तो फेवरेट वाला स्टोर था। उसके बर्तन मुझे बड़े प्यारे लगते हैं और मेरे ज़्यादातर बर्तन वहीं से मैं लेती हूँ। मतलब बड़े अच्छे लगते हैं बर्तन, पता नहीं कैसे वहाँ पे जो है ना वो कह रहे हैं कि आग लगी है और काफ़ी नुकसान हुआ है। तो बहरहाल जी नाश्ता बनाते हैं, पराठे बनाते हैं। 2 पराठे बनाऊँगी, एक कल्याण का और एक रूहान का, और अगर मेरा दिल किया तो इसमें से ही ले लूँगी, अगर नहीं तो बस। वैसे मेरा दिल नहीं था, मेरा बस दिल कर रहा था मैं अच्छी सी एक चाय बनाऊँ और पीऊँ, लेकिन फिर मैं अपने हस्बैंड का वेट करती थी। मैंने कहा वो आएँगे तो फिर उनके साथ बना लूँगी, क्योंकि उनका भी पता नहीं होता, कभी इस वक्त आ जाते हैं, कभी थोड़ा-सा लेट आते हैं। तो इसी चक्कर में जो है मैं रही हूँ, लेकिन वो लेट आए थे। तो फिर मैंने उनके साथ ही बना के चाय पी थी। और यार मैं सोच रही थी कि मैं ना वॉइस ओवर के बगैर जो है ना वो व्लॉग बनाया करूँ, मतलब ऐसे म्यूट करके कोई म्यूज़िक या कोई कुछ ऐसी चीज़ बंदा लगा दे के चलो, कभी-कभी होता है ना, कभी-कभी वॉइस ओवर भी कर लिया करूँगी। मेरा ज़्यादातर जो व्लॉग वो नहीं आता ना, वो जस्ट वॉइस ओवर की वजह से नहीं आता, मतलब मुझे टाइम नहीं मिलता, इस तरह से मतलब मेरा माहौल नहीं बनता, बच्चे होते हैं ना, कभी ज़्यादातर तो है रूहान ही होता है, तो उसको होता है कि मैं पास जाऊँ, फिर उसकी बातें बीच में कोई ना कोई शोर-शराबा, क्योंकि वॉइस ओवर करनी होती है ना तो बिल्कुल माहौल जो है ना वो चाहिए होता है। तो फिर अभी जो है ना हस्बैंड होते हैं घर पे, और जब वो फ्री होते हैं ना फिर मुझे वॉइस ओवर करने का मौका मिलता है, या फिर जब वो सो जाए तो फिर, लेकिन सोता वो ऐसे है कि मैं पहले सोई होती हूँ। और उसके बाद जो है सुबह उठने की अगर बात करें तो उसको पता नहीं क्या है कि मतलब मैं अगर उसके पास नहीं होती हूँ ना तो वो जनाब उठ के तो रोना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उसने ना अपना पाँव या हाथ जो है ना मुझे टच करके रखना है सोए में। तो होता है ना, बच्चे, हर बच्चे की डिफरेंट होती है। अलियान जो है वो कहता था मेरे साथ ना कोई लगे, और इसका होता है कि बस मम्मा को टच करना है। तो मैं ना बड़ी इस चीज़ के बारे में परेशान होती हूँ। मैं कहती हूँ कि वॉइस ओवर के लिए मुझे जो है ना वो टाइम नहीं मिलता, तो मैं कहती हूँ कभी-कभी बंदा जो है ना बगैर वॉइस ओवर के ही वीडियो अगर चला दे, आप लोग देखना पसंद करेंगे या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो बस जी, आज का व्लॉग में वैसे कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो जो भी बना हुआ है वो मैं जो है ना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इससे जो आगे वाला व्लॉग है ना वो भी आप देखिएगा, जो शाम की रूटीन है वो भी मैंने बनाया हुआ था, लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया। मैंने कहा अगर मैं ऐड करूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा व्लॉग, बस इतना ही बड़ा है, 12-13 मिनट का कोशिश करती हूँ, इससे ज़्यादा बड़ा व्लॉग जो है ना वो मैं ना बनाऊँ। लेकिन कभी-कभी जो है ना फिर आप समझ सकते हैं कि बन ही जाता है। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने कबाब फ्राई कर लिए, साथ में एग वगैरह, और इस तरह से बच्चों का जी नाश्ता हो गया रेडी। और वैसे कबाब बनाने का बड़ा सुख होता है सच में। बच्चों को अगर सालन पसंद नहीं आ रहा ना तो बस ये बना दो तो चुपचाप खाना खा लेते हैं। तो ज़िंदगी कह लें कि माँओं की जो है ना वो आसान हो जाती है। अच्छा जी, बस नाश्ता रेडी हो गया, बस अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, और आपसे मैं यहीं पे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। और यहाँ पे ये देखें जी, बारिश के बाद मौसम बड़ा प्यारा सा हो गया है। बस आप हमारा इर्द गिर्द का कचरा नहीं देखें, कचरा जो है ना वो नहीं आपने देखना। सच में ऊपर से लोग कचरा फेंकते हैं ऐसे, तौबा, क्या कह सकता है बंदा। मतलब पता भी हमने यहीं से गुजरना है, दूसरों ने भी गुजरना है, हमारे बच्चों ने भी गुजरना है, तो हम वहीं पे ही बस 2 कदम कह लें कि चल के नहीं जाना, लेकिन क्या कह सकते हैं जी, बहरहाल जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।